तो ये मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसीजर क्या है बोली थी मैं, आपको पहले इक्वेशन बनाना है, जिसको भी आपको मैक्सिमम बनाना है या मिनिमम बताना है, उसका आपको पहला डिफ्रेंसिएशन करना है, इज इक्वल टू 0 लेना है। फिर वहाँ से आपको अननोन वैल्यूज़ मिल जाते हैं। फिर आपको सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करना है। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन लेस दैन 0 मतलब आंसर मैक्सिमम। अगर सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर दैन 0 मतलब आंसर मिनिमम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो, तो फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास उन्हें ये बोल रहा है कि आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट का जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब इसकी जो लेंथ है, उसका लेंथ 30 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर है। तो ये 80 सेंटीमीटर है लेंथ, और आपकी ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब उन्हें ये बोल रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट है 4 इक्वल स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से एक स्क्वायर यानी पेपर फाड़ रहे समझो। एक स्क्वायर मतलब क्या है, ऐसा कटिंग कर रहे हैं कि ये पूरे साइड्स इक्वल रहना, ऐसा। तो यहाँ पर भी कट करें यानी पूरे चारों कॉर्नर्स पे से आप कटिंग करें। तो चारों कॉर्नर्स पे से जो कटिंग करे सबकी साइड एक्स रहना, मतलब ये पूरे साइड्स यहाँ से ये पूरे एक्स एक्स रहना इस तरीके से। तो ये अगर पूरे एक्स है आपके पास, तो इसको एक्स करने के बाद उन्होंने ये कर रहे कि चारों तरफ से जितना काटे ना अपन उसके हिसाब से उसको मोड़ दे रहे चारों तरफ से। तो मोड़ दिए तो वो एक बॉक्स का शक्ल ले ले रहा। तो बॉक्स का शक्ल लेने पर आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स की लेंथ कितनी होंगी, देखो शीट की लेंथ कितनी थी टोटल 80 थी। अपन शीट में से क्या करें, एक तरफ से एक्स काटे, दूसरी तरफ से एक्स काट के उसको मोड़ दिए चारों तरफ से। तो चारों तरफ से मोड़ने के बाद इतनी वो बॉक्स की लेंथ रहती दोनों एक्स को छोड़ के। तो बॉक्स की लेंथ कितनी होंगी वो, तो 80 में से आप कितने बार एक्स निकल रहा, 2 बार एक्स निकाल रहा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर टोटल ब्रेथ कितना है 30। तो ब्रेथ में भी अपने को क्या हो जाता, 2x कम हो जाता, ठीक है। अब जब चारों तरफ से मुड़ रहा हो तो कितना हाइट कितनी आएंगी बॉक्स की, एक्स आएंगी, तो एक्स तो टच पॉइंट हो रहा ना उधर। तो यहाँ पर एक्चुअली रेक्टेंगुलर शीट की अगर बात करें अपन, अगर मैं आंसर लिखी तो रेक्टेंगुलर शीट की अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर शीट के लिए लेंथ कितना था, रेक्टेंगुलर शीट के लिए लेंथ था 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ था 30 सेंटीमीटर। लेकिन जब अपन दो चारों तरफ से स्क्वायर रिमूव करके उसको फोल्ड करके उसको एक बॉक्स की तरह बना दिए, तो अपना जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, फिलहाल यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, रेक्टेंगल बॉक्स, तो इसकी जो लेंथ है वो होंगी 80 माइनस 2x, यानी दो तरफ से x काट दिया। ब्रेथ होंगी 30 माइनस 2x, और इसकी जो हाइट होंगी वो होंगी सिर्फ x। अब क्वेश्चन ये है, ये सब करने के बाद जब बॉक्स बन जा रहा तो वो बॉक्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ज़्यादा रहना। तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वो तो बॉक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो तो भाई क्यूबॉइड के फॉर्म में आ रहा। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेना है, लेकर उसको डिफ्रेंशिएट करना है ताकि आपको एक्स का वैल्यू मालूम हो सके। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बोल, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो L क्या है मेरा 80 माइनस 2x, ब्रेथ क्या है 30 माइनस 2x, और h क्या है बोलता आपका x है। तो बिफोर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, सॉरी बिफोर डूइंग डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन को जाने से पहले पहले अपन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं अपन, तो 80 इंटू 30 8 3 सा 2400, फिर 80 इंटू 2 बोल तो 82 सा 160x, फिर 2 इंटू 30 बोले तो 60x, फिर 2x इंटू 2x बोले तो 4x स्क्वायर, इंटू बाहर क्या है अपना फिलहाल x है अभी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2400 माइनस 160 और 60 को मिला तो 220x प्लस 4x स्क्वायर इंटू क्या है आगे x। तो अब x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2400 इंटू एक्स वो तो 2400x हो जाता, ये हो जाएगा 220x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है।
तो डी वी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करना है और फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को क्या लेना है, इक्वल टू 0। तो 2400 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स 1, 220 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब 3x²। ये फॉर्मूले से अपने डिफ्रेंसिएशन में x का डिफ्रेंसिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x²। और पहला डिफ्रेंसिएशन एवरीवेयर इट विल बी 0। जब भी आप कौन सा भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम करो, पहला डिफ्रेंसिएशन को इक्वल टू 0 ले लो। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, क्योंकि आपको x² आया है यहाँ पर। फैक्टराइज करके आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पहले डिफ्रेंसिएशन से ही x का वैल्यू मिल जाता। अब इसमें आप देखो कि कैंसिल क्या क्या होता है। ये 2400 इंटू 1 बोल तो 2400, 220 इंटू 4 यानी 440 हो जाता, 220 इंटू 2 यानी 440, और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12x²। तो इसको मैं अगर कैंसिल करी तो ये 4 3 ज़ा कटता है, 4 1 ज़ा 0 ज़ा और 4 6 ज़ा 20। अब इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब ये जो 3x² है उसको पहले लिख लेंगे, 110x को बाद में लिखेंगे, प्लस 600 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसा होगा, वो तो 6 यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना अपन। 600 इंटू 3 अगर करें आप, 6 3 ज़ा 1800। तो 1800 के फैक्टर्स लेना है अपने को, जिसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना, 110 आना। तो 1800 के फैक्टर लेंगे 20 इंटू 90, 2 9 ज़ा 18 हो जाता, दोनों ज़ीरो लगाए तो 1800 हो जाता। तो ये हो जाएगा अपना 3x²। 110x को लिखेंगे 20x और 90x प्लस 600 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या निकलता है इन दोनों में से, आप क्या निकाल सकते हो, तो एक्सिस निकाल सकते हो। तो आ जाएगा आपको 3x माइनस 20। इन दोनों में से आप निकाल सकते 30 कॉमन, तो 90 30 के टेबल में कब जाता, 3 टाइम्स जाता, और x रह जाता क्योंकि x है अभी 90 के साथ। और 630 के टेबल में कब जाता, 20 टाइम्स जाता। और अपन क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिए तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर आ रहे, एक आ रहा 3x माइनस 20 और एक आ रहा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज बन गए, 3x इज इक्वल टू 20, मतलब x इज इक्वल टू 20/3, और एक x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। लेकिन यहाँ पर आपको 30 और 20/3 में सिर्फ 20/3 कंसिडर करना है, 30 कंसिडर नहीं करना है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। 30 कंसिडर इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर अपना जो फिगर था उसमें ब्रेथ पूरा 30 था, जिसमें से अपन 2 बार x निकाल रहे बॉक्स बनाने के लिए। तो अगर मैं x को 30 लूँगी तो 30 में से 2 बार 30 निकालना मुश्किल है, तो नहीं निकलता। तो x का वैल्यू 30 नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो x का वैल्यू 30 नहीं ला सकते, देयरफॉर आवर x वैल्यू इज 20/3। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ओवर, फाइंड x बोला हमने, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि x तो निकालो लेकिन वॉल्यूम क्या रहना, ग्रेटेस्ट रहना। तो वॉल्यूम ग्रेटेस्ट रहना मीन्स सेकेंड डिफ्रेंसिएशन मस्ट बी लेस देन 0। तो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन वो तो ये रहा मेरा पहला डिफ्रेंसिएशन बिफोर कैंसलेशन। कैंसलेशन के बाद नहीं लेना है, बिफोर कैंसलेशन का जो वैल्यू था तो उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d² v/dx² करना है मेरे को, ठीक है। और चेक करना है कि लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो पहला वैल्यू क्या था इधर, 2400, यानी कांस्टेंट है जिसके साथ कोई x नहीं है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हमेशा 0। चलिए दूसरा टर्म के पास जाएंगे। दूसरा टर्म था 440x, ठीक है, 220 इंटू 2 यानी 440। लेकिन 440 के साथ क्या था, x था, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता, 1। 440 1 ज़ा 440 यानी माइनस 440। लास्ट फाइनल वैल्यू क्या था, 4 3 ज़ा 12 इंटू x²। लेकिन x² का वैल्यू क्या होता, 2x। तो 12 इंटू x² का डिफ्रेंसिएशन 2x। अब इसमें क्या करेंगे अपन, x की जगह पे डाल देंगे 20/3। तो ये हो जाएगा माइनस 440 प्लस 12 2 ज़ा यानी 24, और x का वैल्यू हो जाएगा 20/3। तो 3 8 ज़ा 24, तो माइनस 440 प्लस 2 8 ज़ा 160। तो 440 में से अगर आप 160 निकालें तो कितने रह जाएंगे यहाँ पर,
4 और 4 यानी 8, तो आपको कितना रहा 280 विथ माइनस साइन, क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस साइन है, विच इज़ लेस देन 0. Less than 0, it confirm that our volume is greatest. Our volume is greatest at which value? At x is equal to 20/3. तो ये था आपका प्रॉब्लम. तो मैक्सिमा मिनिमा का एक ही प्रोसीजर है, प्रोसीजर याद रख लो. मैक्सिमा मिनिमा का अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम करना है, पहले तो आपको अपनी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वेशन क्वेश्चन में नहीं देता. इक्वेशन आपको खुद बनाना है. खुद बना के ये इक्वेशन का आपको करना है पहला डिफ्रेंसिएशन, और पहला डिफ्रेंसिएशन 0 ले लेना, जिससे आपको क्या हो जाता, आपको आपके अननोन वैल्यूज़ मिल जाते हैं 101%. एक बार अननोन वैल्यूज़ मिल गए बाद आपको क्या करना है, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन का. अगर वो लेस देन 0 आ रहा, मतलब आपका आंसर मैक्सिमम है, और अगर सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा, देन द आंसर इज मिनिमम. दैट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम.